नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एस्ट्रो चाणक्य में। मैं चाणक्य सहगल। किसी के पास धन नहीं टिकता है, धन आता तो है लेकिन बचता नहीं है, बरकत नहीं है। वो क्यों नहीं है? किस वजह से धन की बरकत नहीं होती या नाजायज़ खर्चे होते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं, वो उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि किन प्लैनेट्स की वजह से हम अपने धन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते या नाजायज़ वो खर्च हो जाता है, बरकत नहीं रहती। आपसे अनुग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट लगातार मुझे प्रोत्साहित करती रहे नए नए वीडियोस बनाने में। धन्यवाद। तो धन हर इंसान की ज़रूरत है। धन के बिना जीवन संभव नहीं है। खान पान के लिए धन चाहिए, कुछ भी जीवन में करना हो उसके लिए धन चाहिए। ईश्वर ने हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से धन दिया है। उसकी कुंडली में वो योग बनाकर भेजे हैं। जितना धन वो उसको जीवन में चाहिए, उसके कुंडली के हिसाब से उसको उतना ही मिल पाता है। लेकिन धन मिलता तो है, कई बार कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं हम कि हम अपने कुछ प्लैनेट्स को खराब कर लेते हैं अपने कर्मों की वजह से, जिसकी वजह से हमें धन की परेशानियों से जूझना पड़ता है। या धन आता तो है लेकिन बचता नहीं है, नाजायज़ खर्चों में चला जाता है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। पहले बता दूं आपको कि धन कौन से ग्रह जो कारक हैं धन के। सबसे पहले आता है शुक्र ग्रह, वीनस, और उसके बाद आता है चंद्रमा जो मून प्लैनेट है। वीनस ही क्यों? वीनस को धन का कारक क्यों माना गया है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो वीनस है, शुक्र है, वो दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव काल पुरुष की कुंडली में धन का होता है, खान पान का होता है। देखिए, धन है तो खान पान है, बिना धन के भी खान पान नहीं है। कुछ भी चीज लेनी हो तो धन की आवश्यकता रहती ही रहती है। इसी प्रकार चौथे भाव का स्वामी कौन है? वो चंद्रमा है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो चंद्रमा सुख सुविधाओं का कारक है, सुखों का कारक है, मन की शांति है, मन है, माँ है। सबसे पहले सुख सुविधाएं जो हमें फोर्थ हाउस से मिलती हैं। जितनी भी हमारा घर है, हम घर में रहते हैं, सुखी जीवन के लिए घर का होना भी जरूरी है, सुविधाएं भी चाहिए घर में। तो इस प्रकार जो चंद्रमा है वो सुख सुविधाओं का जो भाव है उसका स्वामी है। तो धन होगा तभी तो सुख सुविधाएं ले पाएंगे। और चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च का होता है, वो सेकंड हाउस में। तो इस प्रकार चंद्रमा और शुक्र का गहरा संबंध है। चंद्रमा माँ भी है, चंद्रमा लिक्विड कैश भी है। अब डेली की नीड्स, जो रोज की नीड्स हैं आपकी, जो दिनचर्या के खर्चे हैं, वो चंद्रमा के अधीन आते हैं। उसके लिए लिक्विड कैश को लिया जाता है, इसलिए चंद्रमा को लिक्विड कैश के लिए लिया जाता है। प्रॉपर ऑल ओवर धन जो हमारी पूंजी है वो शुक्र के अधीन आती है। तो अगर हमारी कुंडली में शुक्र या चंद्रमा वीक स्थिति में बैठे हों तो धन प्राप्त करने में या धन कमाने में प्रॉब्लम रहती है, या जो हम धन कमाते हैं वो बचता नहीं है, उसमें बरकत नहीं रहती। और कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हम अपने शुक्र और चंद्रमा को खराब कर लेते हैं। तो खराब कैसे होते हैं ये प्लैनेट, उसके बारे में बताता हूं। शुक्र जो पत्नी का कारक है, धन के कारक के साथ साथ पत्नी का कारक भी है, लग्जरी का कारक है, सब सुख सुविधाओं का कारक है, वो शुक्र है। अगर हम अपने जो विवाहित पुरुष हैं अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको अच्छी तरह इज्जत नहीं देते, तो उनका शुक्र नेगेटिव हो जाता है, खराब हो जाता है। और वो धन के मामले में चाहे उनके पास कितना भी धन हो, लेकिन वो व्यर्थ में ही कहीं ना कहीं चला जाता है, बचता नहीं है। इसी प्रकार जो शुक्र है वो जितनी भी हम अगर जो हमारी लग्जरी है वो शुक्र है। अगर हम फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, कपड़े
अच्छी तरह से सिलवट उनकी प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनते और अंडरगारमेंट्स जो हैं वो आप फटे पुराने डालते हैं, फटे हुए या जिसमें छिद्र होते हैं, तो भी शुक्र वीक हो जाता है। इस प्रकार ये शुक्र वीक होने से धन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा लिक्विड कैश है, चंद्रमा पानी भी है, जितना जल है वो चंद्रमा है। अगर आपके घर में जो जल है बेकार में बहता रहता है या टूटियां खुली रहती हैं या खराब रहती हैं, तो ये समझ लीजिए आपका कि चंद्रमा खराब हो रहा है, चंद्रमा नेगेटिव हो रहा है और आपके पास धन बचना या बरकत रहना, बरकत नहीं रहती, धन का बचना कम कम होता जाता है। इसी प्रकार अगर आप अपनी माँ का सम्मान नहीं करते, अपनी मदर को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो भी चंद्रमा खराब होता है। इसलिए चंद्रमा माँ को रिस्पेक्ट देने से, अपने पानी के स्रोत को ठीक रखने से, घर में सफाई रखने से, शुक्र सफाई भी है, शुक्र फायर एलिमेंट है, तो घर में सफाई रखने से, अपने आप को टिप टॉप रखने से, घर की सफाई रखने से, हर चीज़ को अपनी जगह पर स्थापित रखने से, बिल्कुल साफ सुथरा रखने से शुक्र और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, आप इनको ठीक रखते हैं अपने शुक्र और चंद्रमा को, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं धन संबंधी, जो नाजायज़ बरकत वाली प्रॉब्लम या नाजायज़ खर्च वाली प्रॉब्लम, ये ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी भी तरह की ज्योतिषी जानकारी अपनी कुंडली के बारे में, अपने होरोस्कोप के बारे में, अपने जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या किसी प्रश्न आपका कोई भी हो कुंडली के रिगार्डिंग, आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा। आपको जो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।